है कि सिक्किम 1642 से पहले तक एक पॉलिटिकली कंसोलिडेटेड एरिया नहीं था। 1642 में जब टिबेटन राजा फुनसुक नामग्याल सिक्किम की राजगद्दी पर बैठे थे तो उनसे पहले कई सारे ट्राइबल चीफ हुआ करते थे और ये ट्राइब्स मुख्य रूप से थी लेपचा, लिम्बू और मंगर कम्युनिटी की। लेपचा और लिम्बू जाति के चीफ्स ने मिलकर टिबेटन्स के साथ 1642 में एक ट्रीपार्टाइट ट्रीटी साइन की जिसे लो मॉन सॉन्ग सुम कहा जाता है। इस ट्रीटी के अंतर्गत लेपचाज और लिम्बूज ने टिबेटन्स की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया। सिक्किम को तब लेपचाज द्वारा मायल ल्यांग कहा जाता था जो बाद में रेंजोंग हुआ। वहीं लिम्बूज इसे यिक्सोम कहते थे और भूटियाज ने इसे डेंजोंग का नाम दिया, जो कि बाद में दूसरे टिबेटन राजा तेंसुंग नामग्याल की लिम्बू वाइफ क्वीन थुंगवा मुकमा के द्वारा सोंग खिम कहा जाने लगा, यानी एक नया घर या एक नई जगह। यही नाम बाद में सू खिम हुआ और अंत में सिक्किम। नमस्कार, आप सभी का द कॉर्ड में स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सिक्किम का प्राचीन इतिहास है जिसमें हम बात करेंगे सिक्किम के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स की। एंशंट इतिहास को वेरीफाई करना मुश्किल होता है क्योंकि इसके रिटन सोर्सेस और फोटोग्राफ्स नहीं मिल पाते हैं। अगर आपके पास कोई पुख्ता इन्फॉर्मेशन है तो आप हमारी ईमेल आईडी info@thecod.in में भेज सकते हैं। और हाँ, आपका साथ हमें यूट्यूब पर तो मिल ही रहा है जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन आप हमारी रिसर्च का हिस्सा बन सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जहां आपको हमारी आने वाली कहानियों के साथ रेगुलर न्यूज़ अपडेट्स भी मिलेंगे। एक ऑथर थे काजी दावा सामदुक, जिन्होंने 1908 में सिक्किम के भूटिया राजाओं द्वारा लिखी गई एक मैन्युस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट किया जिसे द महाराजाज हिस्ट्री कहा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि सिक्किम के सबसे पुराने इन्हेबिटेंट्स लेपचास थे, जिनके बाद लिम्बूज आए और ये दोनों जातियां सदियों से ही सिक्किम रीजन पर रहती थी। सबसे पहले बात करते हैं लेपचास की। केपी तामसांग की किताब द लेपचा इंग्लिश इंसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी के अनुसार लेपचाओं के पूर्वज फर्स्ट मैन एंड वुमेन वर क्रिएटेड बाय गॉड, जिनके नाम थे फोदोंगथिंग और नाजोंग न्यू, जिन्हें कंचनजंगा की बर्फ से इदबू मू ने बनाया था और इसलिए आज भी लेपचा लोग माउंट कंचनजंगा को वर्शिप किया करते हैं। लेपचास को मोनरी, मोनपा या रोंग्स कहा जाता था। सिक्किम को लेपचाज मायल ल्यांग कहा करते थे। मायल मीन्स पैराडाइज और ल्यांग मीन्स प्लेस। लेपचाज स्वयं को मुतांची रोंगकुप रुमकुप कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मदर्स लव्ड वंस, चिल्ड्रन ऑफ स्नोई पीक्स, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हावडन सीजर द्वारा लिखी गई किताब द लेपचाज में उन्होंने लेपचा चीफ्स की क्रोनोलॉजी। लेपचाज अपने चीफ को पनु कहते थे। इस क्रोनोलॉजी को हम आपके सामने भी रखते हैं। इसमें 7th सेंचुरी से 1642 तक लेपचा चीफ्स के नाम दिए गए। थिकोंग अदेक, जिन्होंने 7वीं से 8वीं सेंचुरी में राज किया। थुप अथयक 9 से 10 सेंचुरी। थिकोंग टेक 13वीं सेंचुरी, जब पहली बार टिबेटन्स ने सिक्किम में कदम बढ़ाए थे। रूजो पनु 1353 से 1410। तरवे पनु 1425 से 1454। तारसोंग पनु 1454 से 1481। तारेंग पनु 1481 से 1520। तारजे पनु 1520 से 1564। तार एक पनु 1564 से 1595 और 1595 से 1642 के बीच थिकोंग मुनसोलोंग पनु का नाम आता है, जिन्होंने भूटिया राजाओं को सिक्किम की कमान संभालते हुए देखा। इसके बाद एक मेंशन आता है पनु गेबू अच्योक का, जो कि लेपचास के आखिरी और सबसे अहम राजा थे, जिनका बेस दामसांग ल्यांग में था, जो आज पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले के पेदोंग शहर में। दामसांग किले को उस वक्त भूटानीज ने कब्जा कर लेपचास के आखिरी राजा पनु गेबू अच्योक को मार दिया। डेट्स क्लियर नहीं है, लेकिन 1660 से 1676 तक पनु गेबू अच्योक का राज बताया जाता है। उन्होंने आज भी लेपचा लोगों की आइडेंटिटी का एक सिंबल माना जाता है। अब यहाँ बात आती है कि लेपचा और लिम्बूज की जगह में भूटिया सबसे पहले आए कब। तो यहाँ हम मेंशन करेंगे एक अहम कहानी को, जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जगह और एक ट्रीटी का नाम है। सिक्किम के पहले भूटिया राजा फुनसुक नामग्याल को 1642 में शासक सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि उनके पूर्वज 9वीं सेंचुरी के प्रिंस थे, जो कि किंगडम ऑफ मिनवांग ईस्टर्न तिब्बत से बिलोंग करते थे। ये एक ऐसी डायनेस्टी थी जिसने चुम्बी और टीस्टा वैली पर काफ़ी वक्त तक शासन किया। 13वीं सेंचुरी में इसी डायनेस्टी के एक प्रिंस गुरु ताशी
अपनी किस्मत को आजमाने के लिए तिब्बत के दक्षिण की ओर जाते हैं, यानी कि सिक्किम की तरफ, जिसे कि तिब्बत में देनजोंग यानी वैली ऑफ राइस कहा जाता था। गुरु ताशी अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं साक्या किंगडम में, जहां एक मोनास्ट्री बनाई जा रही होती है। ताशी के 5 बेटों में से सबसे बड़े बेटे इस मोनास्ट्री को बनाने में मदद करते हैं, जिस कारण उन्हें खेबुमसा का टाइटल दिया जाता है, जिसका अर्थ होता है 10,000 हीरोज में सबसे ताकतवर। खेबुमसा की इस अचीवमेंट से साक्या राजा अपनी बेटी की शादी खेबुमसा से कराते हैं और बुमसा चुम्बी वैली में रहने लग जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात होती है लेप्चा लीडर थिकोंगटेक से। थिकोंग की ब्लेसिंग से खेबुमसा की पत्नी 3 बेटों को जन्म देती है और तभी से लेप्चा और भूटियाज के बीच एक अच्छी रिलेशनशिप बनने लगती है। थिकोंगटेक का कोई वंशज ना होने के कारण ये डिसाइड किया जाता है कि खेबुमसा के वंशज ही सिक्किम के राजा बनेंगे, और ये भी डिसाइड किया जाता है कि थिकोंग की मृत्यु के बाद खेबुमसा को उनकी राजगद्दी मिलेगी, और इसके लिए एक ट्रीटी साइन की जाती है, द ट्रीटी ऑफ ब्लड ब्रदरहुड, जिसे काबी लुंगचौक में साइन किया गया है। अगर किसी पुरुष में एनर्जी